Hello student, this is Shaheen and today we will discuss one new topic that is indices. Indices की अगर बात करें तो indices होता है क्या है, powers and root. जैसे a into a अगर है तो इसको a स्क्वायर लिखते हैं और इसकी स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट, तो उसको लिखते हैं a और यहाँ पे 2. तो ये आपको इसमें सॉल्व करने के लिए मिलेगी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस. और कुछ लॉज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि वन बाय वन डिस्कस करते हैं. लॉ 1 कहता है a की पावर m इंटू a की पावर m इंटू a की पावर n. इसको हम a की पावर m प्लस n लिख सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3, तो 5 की पावर हो जाएगी 5, जिसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा. सेकंड लॉ की अगर मैं बात करूं तो a की पावर m डिवाइड में a की पावर n, जो कि हो जाएगा a की पावर m माइनस n. सेम 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इज 5 की पावर 2 is equals to 5 की पावर 3 minus 2, that is 5 की पावर 1, जिसको आप 5 भी लिख सकते हैं. अगर नेक्स्ट लॉ की बात करें तो नेक्स्ट लॉ कहता है a की पावर m और इसकी होल पावर n, तो ये आपस में a की पावर m इंटू n हो जाता है. सेम क्वेश्चन देते हैं 5 की पावर 3 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 5 की पावर आपकी 3 इंटू 2, दैट इज 5 की पावर 6. एक और लॉ है जिसमें लिखा नहीं है, लॉ 4. लॉ 4 कहता है अगर a b की होल पावर n है तो दैट विल बी सेपरेटेड a की पावर n इंटू b की पावर n. जैसे कि 5 इंटू 2 की पावर 2 है, इट मीन्स 10 की पावर 2 है, तो 10 को हम 5 इंटू 2 लिख सकते हैं. तो 5 की पावर 2 इंडिविजुअली स्प्लिट हो गई और 2 की पावर 2 इंडिविजुअली स्प्लिट हो गई. नेक्स्ट और कुछ चीजें जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, जैसे किसी की भी पावर 0 1 वैल्यू होती है. अब वो नंबर कोई भी हो सकता है, 1000 की पावर 0 कर दो तब भी 1, x की पावर 0 कर दो तब भी 1, x y की होल पावर 0 कर दो तब भी 1, ये वाली चीज. और एक दो चीजें हैं, दैट इज x की पावर a की पावर x इज इक्वल्स टू a की पावर y. जब आपका बेस सेम है तो पावर कंपेयर हो जाती है और x इज इक्वल्स टू y हो जाता है. नेक्स्ट x की पावर a इंटू इक्वल्स y की पावर a. x और y की पावर a है, तो यहाँ पे पावर सेम है तो बेस विल बी कंपैरिजन हो जाएगा इनके बीच में. नेक्स्ट और जो चीज है, किसी की भी पावर रूट में ऐसे लिखा है तो इसकी पावर 1 बाय m हो जाएगी. और एक चीज जो बच्चों को कंफ्यूजन होती है, अगर रूट a लिखा है तो ये हो जाएगा a की पावर 1 बाय 2. अगर यहाँ पे रूट a क्यूब लिखा है तो ये हो जाएगा a की पावर 1 बाय 3. इस वीडियो में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड, सो स्टे ट्यून विद अस. हेलो स्टूडेंट, दिस इज शाहीन एंड टुडे वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंडाइसेस. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 says 4x की पावर माइनस 1 बाय 4 इज एक्सप्रेस्ड एज. अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी भी बात कर लेते हैं. a की पावर माइनस m होता है तो उसको हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं और उसकी पावर m बन जाती है. तो सिमिलरली 4x की पावर माइनस 1 बाय 4 है तो ये आपकी डिनोमिनेटर में चली जाएगी 4 एज इट इज अपॉन में x की पावर पॉजिटिव 1 बाय 4. तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. द वैल्यू ऑफ 8 इज टू पावर 1 बाय 3. 8 की पावर 1 बाय 3, तो 8 की पावर 1 बाय 3 का मतलब है क्यूब रूट. 8 का क्यूब रूट क्या होता है? 2. 2 2 जा 4 2 जा 8, तो इसका सी. क्वेश्चन नंबर 3 सेज 2 इंटू 32 की पावर 1 बाय 5.
32 की पावर 1/5 का मतलब किसकी पावर 32 होती है? तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, तो 2 की पावर 5 होती है। तो 2 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 1/5 कैंसिल आउट होके ये हो जाएगा 2 2 जा 4, दैट इज ऑप्शन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ 4 डिवाइड में 32 1/5, 4 अपॉन में 32 1/5। अब अगेन 32 1/5 5 की पावर होती है, इसको डायरेक्टली लिखो 4 अपॉन में 2, कैंसिल आउट 2, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, 8 अपॉन में 27 1/3 ये किसकी पावर होती है? अच्छा, एक और कंफ्यूजन होती है लोगों को, 2/3 की होल पावर अगर 3 लिखी है तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, बाय में 3 3 जा 9, 3 जा 27, और इसकी पावर 1/3 है, इसका मतलब 8 किसका क्यूब रूट होता है? ये 2 का होता है, और 27 किसका क्यूब रूट होता है? तो ये 3 का होता है, तो 2/3 8। क्वेश्चन नंबर 6 इज द वैल्यू ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 256 की पावर -1/8। अब ये किसकी पावर होती है? तो अगेन 2 की पावर करते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 64 2 जा 128, 2 जा 256, तो ये 2 की पावर होती है। तो 2 पहले तो इसको डिवाइड में भेजो क्योंकि पावर नेगेटिव है, तो ये हो गया आपका 1/8 पॉजिटिव, तो 2 अपॉन में 2 कैंसिल आउट होके आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 7 से 2 की पावर 1/2 इंटू 4 की पावर 3/4, 2 की पावर 1/2 मतलब √2 इंटू में 4 की पावर 3/4, 4 की पावर 3/4 को मैं 4 की पावर 3/4, तो इस 3/4 को मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ 1 - 1/4, ये हो गया आपका 4 - 1/4। इसका मतलब एक पावर तो पूरी है और एक पावर रूट में है, तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो √2 इंटू 4√2 2 4 इंटू 2 दैट इज 8, ये हो जाएगा आपका। इसमें और कंफ्यूजन हो तो एक बार और देख लो, 4 की पावर 3/4 है, तो इसको एक बार तो मैं 4 लिख सकती हूँ पूरी की पूरी पावर, और एक बार 4 की पावर वो भी 4, तो 4 की पावर 4, तो पहले तो उसको सॉल्व किया तो 2 हो गया, और फिर उसको रूट में डालो, ये पावर 4 है, रूट पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 से 81 x की पावर 4 y की पावर -8 की पावर 1/4, तो पहले इसको सिंपल कर लो, x की पावर 4 y को पढ़ लो, y की पावर 8 की होल पावर 4, 81 किसकी पावर 1/4 होता है? 3 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 x की पावर 4 की 1/4 खोलोगे तो ये ओपन होके x बचेगा, और y की पावर 8 इंटू 1/4, तो ये आपकी 2 आ जाएगी, तो 3xy², तो ये तो आपके ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि ये थोड़ा सा देखने में डरावना है लेकिन है कुछ नहीं। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, a की पावर m इंटू a की पावर n, इसमें सब ऐड हो जाते हैं पावर्स, a की पावर m प्लस n ऐड हो गए, तो यहाँ पे भी ऐड करते जाना है, x की पावर a माइनस b, यहाँ पे भी x है तो प्लस कर दो, b माइनस c, यहाँ पे भी x है प्लस कर दो, c माइनस a, ये से ये कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट, b से b कैंसिल आउट, तो ये हो गई आपकी x की पावर 0, x की पावर 0 मतलब वैल्यू 1, किसी की भी पावर 0 वैल्यू होती है 1। क्वेश्चन नंबर 10, 2 की पावर p² क्यूब
3xy। अब पावर 0 देखते कुछ सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आंसर सी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, 3 की पावर 3 2, 4 की पावर 2 3, 5 की पावर 3 2, 3 की पावर 2 3, 4 की पावर 3 2, 5 की पावर 2 3। चल इसको सॉल्व करो। 3 की पावर 3 2 मतलब 3 की पावर 6 इंटू मल्टीप्लाई करते ना, a की पावर n की होल पावर n होती है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में आपने देखा होगा। ये हो गया आपका 4 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6 अपॉन में अगेन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 इंटू 4 3 2 जा हो गया 6 इंटू 5 2 3 जा हो गया 6। अब देख रहे हो आप सब कैंसिल आउट हो जाए, तो ये हो गया आपका 1 by 1, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अब इनमें उन्होंने पूछा है विच इज ट्रू, ट्रू कौन सी है? 2 की पावर 0 इज ग्रेटर देन 1 by 2 की पावर 0। एक नॉर्मल सी चीज है, किसी की भी पावर 0 मतलब 1 और यहाँ पे भी 1, तो क्या 1 1 से ग्रेटर हो ही नहीं सकता, गलत। 2 की पावर 0 लेस देन 1 by 2 की पावर 0, तो यहाँ पे 1 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता। 2 की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 by 2 की पावर 0। हाँ ये करेक्ट है, क्योंकि 1 इज इक्वल्स टू 1, किसी की पावर 0 1 और 1 by 2 ये भी कैंसिल आउट हो गया आपका 1। क्वेश्चन नंबर हमने 12 की बात कर ली, 12 के बाद हम 13 की बात करते हैं। 13 क्वेश्चन सेज इफ x की पावर 1 by p इज इक्वल्स टू y की पावर 1 by q इज इक्वल्स टू z की पावर 1 by r। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। 1 by p इसको k ले लो तो x इज इक्वल्स टू k की पावर p हो गया, क्योंकि पावर यहाँ पे डिवाइड में वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। y की पावर 1 by q इज इक्वल्स टू k, तो y इज इक्वल्स टू k की पावर q हो गई। नेक्स्ट इज z की पावर 1 by r इज इक्वल्स टू k, तो z इज इक्वल्स टू k की पावर r। अब इन्होंने बोला x y z, अगर मैं x को मल्टीप्लाई करती हूँ y के साथ, मल्टीप्लाई करती हूँ z के साथ, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। तो x की भाई क्या वैल्यू है, k की पावर p इंटू k की पावर q इंटू k की पावर r इज इक्वल्स टू 1। मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो k की पावर p प्लस q प्लस r और 1 किसी की भी पावर 0 को लिख सकते हैं। तो p अगर मैं इधर बेसिक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था जब, तो हमने देखा था a की पावर m इज इक्वल्स टू a की पावर n होगी, तो पावर्स कंपेयर हो जाती हैं, तो p प्लस q प्लस r इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है y की वैल्यू y की पावर a माइनस b, y की पावर b माइनस c और y की पावर c माइनस a, y की पावर माइनस a माइनस b। अच्छा y की पावर ही है सारी, तो ऐड कर देते हैं, a माइनस b प्लस b माइनस c प्लस c माइनस a, प्लस करेंगे माइनस a माइनस b को, y की पावर b से b हटाओ, c से c, a से a, अब ये बच गया प्लस माइनस a माइनस b। तो आप जब ऑप्शन में देखोगे 14 का तो इसके अंदर ऑप्शन में इन्होंने y को कॉमन ले लिया, y इज इक्वल्स टू माइनस कॉमन ले लिया a प्लस b, तो ये पावर नेगेटिव हो गई 1 अपॉन में y a प्लस b। तो आपको आंसर दिख रहा होगा, आप आंसर में कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द ट्रू ऑप्शन इज, इसमें भी ट्रू ऑप्शन पूछा है। द ट्रू ऑप्शन इज a इज 2 by 3 3 by। अच्छा इसको भी अगर आप देखो ध्यान से तो ये सेम चीज कह रहा है,
2/3 इज इक्वल्स टू रूट में x की पावर 2 3 है, तो ये भी तो x की पावर 2 डिवाइड में 3 हो गई। यहाँ अगर देखोगे तो ये x की पावर 3/2 हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है वो यहाँ आ जाती है 3/2, तो कैंसिल आउट हो गया। x की पावर 2/3, x की पावर 2/3 ये भी हो रही है, लेकिन सिंबल देखो, सिंबल की वजह से गलत हो गया। x की पावर 2/3 ये भी x की पावर 2/3 हो रही है, लेकिन सिंबल की वजह से ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। और ये गलत क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3/2 और 2/3 में डिफरेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 16 x की पावर -3 y की पावर 2 इंटू 8 की पावर -1। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे करते जाओ। 16 अपॉन में x की पावर 3 नीचे भेजो, y की पावर 2 ऊपर ही रहने मल्टीप्लाई, 8 की पावर नीचे भेजो, नेगेटिव है, x की पावर 3 ऊपर ही रहने दो, y की पावर -2 नीचे भेज दो, y स्क्वायर से y स्क्वायर, x क्यूब से x क्यूब, 8 से ये कैंसिल आउट होके 2। तो आपका जो आंसर होगा दैट इज सी। क्वेश्चन नंबर 17, 8/27 की पावर -1/3, इसको मिटा, 8 की पावर बाय 27 -1/3, 32 डिवाइड में 243 -1/5। तो 8 डिवाइड में इसको अपोजिट कर देंगे 27 अपॉन में 8, क्योंकि पावर नेगेटिव में, ये हो गई 1/3। सेम इसको भी अपोजिट करना पड़ेगा, 243 अपॉन में 32 पावर 1/5। ठीक है, अब इसको ये 27 किसकी पावर 3 होता है, 3 3 9 3 27, 8 2 2 4 2 8 इंटू 243 3 3 9 3 27 3 81 3 3 32 2 की पावर, तो ये हो गया आपका 9/4, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, द वैल्यू ऑफ x प्लस y की होल पावर 2/3, x माइनस y की होल पावर 3/2, रूट में x प्लस वाई इंटू में रूट की पावर x माइनस वाई की होल पावर 3, ये हो गई आपकी डिवाइड में होल पावर 6। तो इसको लिख लेते हैं पहले, x प्लस वाई की होल पावर 2/3। अच्छा, यहाँ पे अगर आप ध्यान दो 2/3 है और यहाँ पे होल पावर 6 है, मतलब मल्टीप्लाई करते जाओ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि बार बार एक एक स्टेप को लिखोगे। इंटू 6, अब डिवाइड दे रखा है, डिवाइड लिख करो, रूट में मतलब x प्लस वाई की होल पावर आ गई आपकी 1/2 इंटू 6, x माइनस वाई की पावर 1/3 इंटू 6, सॉल्व करो, 2 3 3 2, ये हो गई x प्लस वाई की पावर 2 2 4, x माइनस वाई की पावर 9, x प्लस वाई की पावर 3, x माइनस वाई की पावर 3/2। ये भी नहीं, ये कैंसिल आउट, तो ये भी कैंसिल आउट, तो यहाँ पे x प्लस वाई बचेगा सिर्फ आपका, बाकी सारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 से सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 125 की पावर 2/3, रूट में 25, 3 की पावर, अब इसको करते जाएंगे, 125 किसकी पावर होती है, 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 3 इंटू 2/3 इंटू में रूट में 25, रूट में 25 मतलब 5 इंटू 5 की पावर 3, और ये हो गई डिवाइड में 3, कैंसिल आउट 1, और 5 की पावर रूट में 5। इसको सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल आउट होके आपका बचेगा 5 5 से 25 इंटू 5 इंटू 5 रूट में 5, 25 5 जा 125, 5 जा 625 रूट में 5, ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20,
2 की पावर 1/2 इंटू 4 की पावर 3/4 इंटू 8 की पावर 5/6 इंटू 16 की पावर 7/8 32 की पावर 9/10। ये होल पावर है इसकी 4 और इसकी होल पावर है 3/25। तो 2 की पावर, पहले तो होल पावर अंदर अंदर सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 1/2 ऐसे रहने दो इंटू 4 की पावर 3/4 इंटू 8 की पावर 5/6 इंटू 16 की पावर 7/8 इंटू 32 की पावर 9/10 होल पावर 4। अच्छा ऐसा करते हैं, इसको और इजी करते हैं, इसको 2 की पावर बनाते हैं सबको। 2 की पावर 1/2 इसको तो नहीं बना सकते। अगर 4 को मैं 2 की पावर लिख दूं तो 2 की पावर 2 इंटू 3/4। अच्छा ये सिंपल है, इसमें तो उसको सॉल्व भी नहीं करना। इसके अंदर बोल रखा है कि अगर ये जो वैल्यूज आएंगी वो किस फॉर्मेट में आएगी, एक फ्रैक्शन की फॉर्मेट में आएगी, इंटीजर की फॉर्मेट में आएगी, 1 आएगी या नन ऑफ दीज। तो ये वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, नहीं तो वीडियो और लेंथी हो जाएगी। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड बी हैप्पी। हेलो स्टूडेंट, दिस इज शाहीन एंड टुडे वी विल डिस्कस फर्दर क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 says 2 की पावर 1/2 इंटू 4 की पावर 3/4। अब ये लिखते जाते हैं, 2 की पावर 1/2 इंटू 4 की पावर को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3/4, ये दे रखा है। इंटू 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 5/6 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 7/8 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 9/। अब इनकी पावर होल पावर 4 है, फिर उसकी पावर 3/25 है। तो 2 की पावर 1/2 को आप कुछ कर नहीं सकते, इंटू यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपको 2 मिल जाएगा, यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो आपको 2 मिल जाएगा। नेक्स्ट आप इसको सॉल्व करोगे तो ये भी आपको 2 मिल जाएगा और ये भी 2। अब पावर्स ऐड करते जाओ, 1/2 3/2 प्लस 5/2 प्लस 7/2 प्लस 9/2, सब ऐड कर दोगे तो 2 की पावर 3 1 4 4 5 9 9 9 18 और 7 आ गया आपके पास 25/2 इंटू 4 इंटू 3/25। तो ये एलिमिनेट हो गया और ये एलिमिनेट हो गया। तो 2 की पावर 6 जो कि आपका 64 आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी, ये एक इंटीजर होता है, फ्रैक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है 1 माइनस 1 माइनस 1 एक्स स्क्वायर की पावर नेगेटिव। इसको लिख लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है ना। स्क्वायर की पावर नेगेटिव माइनस 1, इसको नेगेटिव और इसको माइनस 1/2, 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। पहले इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर को नेगेटिव में लेके जाओ पावर, तो ये अपॉन में चला गया। इसके साथ ले लो 1 और इसकी पावर को भी नेगेटिव ले लो। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा एक साइड, यहाँ पे आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का 1, ये कैंसिल आउट होगा। इसका इनवर्स करना है तो ऊपर पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ले लेती हूँ और नीचे हो गया मेरा एक्स स्क्वायर और ये हो गया नेगेटिव। ओके, अब 1 माइनस लेके चलना है यहाँ पे, तो ये हो गया प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे फर्दर और इसकी पावर -1/2 है तो एलसीएम में एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे मिलेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये से ये कैंसिल आउट और इसकी पावर -1/2 अपॉन में लेके जाओ, एक्स स्क्वायर ऊपर 1 नीचे और इसकी पावर 1/2 करोगे तो एक्स स्क्वायर का तो एक्स हो जाएगा और 1 का, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ये थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है तो उसमें टाइम लगेगा सब क्वेश्चन में। ये सब पावर्स मल्टीप्लाई हो रही है तो पहले पावर्स मल्टीप्लाई करते हैं
अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर n और इसकी पावर n माइनस 1/n और इसकी होल पावर है आपकी 1/n प्लस 1। तो पहले इनको सॉल्व करते हैं। तो x पहले तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा 1/n प्लस 1 को बाहर रखो, इनटू में इसको सॉल्व करो n, तो ये हो गया n स्क्वायर माइनस 1। फिर इस n को भी ले आओ, n तीनों मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं। अब n से n कैंसिल आउट x। अब आपको एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी। इसको a प्लस b भी लिखते हैं, एक ब्रैकेट में a माइनस b भी लिखते हैं। तो ये हो गया आपका n माइनस 1 n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। तो n प्लस 1 से n प्लस 1 एलिमिनेट हो गया, ये हो गया x की पावर n माइनस 1, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फिर क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आइडेंटिटी पे बेस्ड है। a क्यूब माइनस बी क्यूब a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसी की तरह एक और क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन मैं करा दे रही हूँ, वो क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे। x की पावर, अब इन्होंने बोला a क्यूब माइनस बी क्यूब को a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं। तो x की पावर l माइनस m ऊपर हो गई और ब्रैकेट के अंदर हो गई आपकी वैल्यू बाहर l स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर। तो ये जब सॉल्व करोगे तो x की पावर l क्यूब माइनस m क्यूब आ जाएगी। सिमिलरली ये मल्टीप्लाई में x की पावर m क्यूब माइनस n क्यूब आ जाएगी। सिमिलरली x की पावर n क्यूब माइनस l क्यूब आ जाएगी। तो x की पावर l क्यूब माइनस m क्यूब प्लस m क्यूब माइनस n क्यूब प्लस n क्यूब माइनस l क्यूब, ये सब एलिमिनेट हो जाए। तो ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इसके लिए। ये हो गई आपकी आंसर बी ऑप्शन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 सेज a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। बहुत ही सोच समझ के करना है क्वेश्चन। अब यहाँ पे p की पावर, ये हो गया आपकी a, ये हो गया आपका a और ये हो गया आपका b। अब इन्होंने a माइनस b का होल क्यूब बोला, तो p की पावर 1/3 माइनस p की पावर माइनस 1/3 का होल क्यूब। अब a का क्यूब, ये बचेगा सिर्फ p, 1/3 से 3, 1/3 इंटू 3, इसलिए ये कैंसिल आउट, सिर्फ p लिखा माइनस। अब b की पावर, अब इसकी पावर अगर ये करूंगी तो ये p की पावर -1 आएगा, तो मैं 1/p लिख रही हूँ। a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab, 3 इंटू a इंटू b, ये कैंसिल, अंदर बचेगा a माइनस b, p की पावर 1/3 माइनस p की पावर माइनस 1/3। इस वैल्यू को अगर आप ध्यान दो तो x लिख सकती हूँ मैं नॉर्मल, p माइनस 1/p माइनस 3 मल्टीप्लाई में x। अच्छा, यहाँ पे जब सॉल्व किया तो मैंने a माइनस b का होल क्यूब किया ना, a माइनस b का होल क्यूब किया, तो यहाँ पे मुझे मिला क्या, x का क्यूब, a माइनस b पूरे को तो x माना है ना, इक्वल्स टू p माइनस, अगर इनको आप सॉल्व करोगे 1/p और ये हो गया आपका माइनस का 3x, इधर लेके जाओ इसको, अगर यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊं तो x क्यूब प्लस का 3x इज इक्वल्स टू p माइनस 1/p। इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी, जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा ही काफी इम्पोर्टेंट और थोड़ा सा डिफिकल्ट सा ये क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए पेपर लेना पड़ेगा,
क्वेश्चन नंबर 1, इसके अंदर आपको वैल्यूज दे रखे 1/1 प्लस a की पावर m माइनस n प्लस a की पावर m माइनस p प्लस 1/a की पावर 1 प्लस a की पावर n माइनस n प्लस a की पावर n माइनस p प्लस 1/1 प्लस a की पावर p माइनस n प्लस a की पावर p माइनस n। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, पर क्वेश्चन दोबारा से देख लेते हैं। कोई क्वेश्चन में गलती हुई तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 1/1 प्लस a की पावर n माइनस n, a की पावर n माइनस p, 1 प्लस a की पावर n माइनस n प्लस a की पावर n और p माइनस n बिल्कुल करेक्ट है। अब इसको आते हैं सॉल्व करते हैं। अगर मैं सबसे पहले मैं एक स्टेप को सॉल्व करके बता रहा हूँ और सिमिलरली आप दूसरा और तीसरा स्टेप खुद करेंगे। 1/1 प्लस a की पावर m अपॉन में a की पावर n प्लस a की पावर m अपॉन में a की पावर p इक्वल्स टू 1/, अगर नीचे मैं एल्सियम लूँ तो a की पावर n इंटू a की पावर p, यहाँ पे a की पावर n इंटू a की पावर p प्लस अब यहाँ पे n है, क्या नहीं है, p नहीं है, तो a की पावर m इंटू a की पावर p प्लस a की पावर m इंटू यहाँ पे p है n नहीं है, a की पावर n। तो इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो पावर्स ऐड हो जाती है, n प्लस p प्लस a की पावर n प्लस p प्लस a की पावर m प्लस n अपॉन में a की पावर n प्लस p। ये रेसिप्रोकल उस दिन भी मैंने आइडेंटिटी वाली बताई थी, आप लोग कंफ्यूज मत होना इसमें। तो ये आपका आ जाएगी a की पावर n प्लस p अपॉन में a की पावर n प्लस p प्लस a की पावर n प्लस p प्लस a की पावर n प्लस n। ऐसे ही आप इसको सॉल्व करोगे और इसको भी सॉल्व करोगे। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो आपके पास फाइनल आंसर आएगा दैट इज a की पावर n प्लस p, जो अभी मैंने निकाल के दिखाया था, a की पावर n प्लस p प्लस a की पावर n प्लस n अपॉन में a की पावर n प्लस n प्लस a की पावर n प्लस p प्लस a की पावर n प्लस p। अब आप देख रहे हो ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, लेकिन आप लोग ऐसे एलिमिनेट नहीं करोगे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, पूरा एलिमिनेट करना है इक्वल्स टू 1/1। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। जो कि आपका आंसर नंबर है। इसमें क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन से क्वेश्चन पे थे, क्वेश्चन नंबर 25। तो सी आपका करेक्ट आंसर है, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 सेम हाउ, बिल्कुल सेम है। a माइनस बी ले लोगे, a प्लस बी ले लोगे, b माइनस सी, b प्लस सी, c माइनस a, c प्लस a। ये आपको a प्लस बी, a माइनस बी आपको आइडेंटिटी में मिल जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करके आप निकाल लोगे, इसको सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 का छूट गया। ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 27 इज रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 24, तो ये भी आप लोग खुद करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। a की पावर x, इसको कराते हैं। a की पावर x इज इक्वल्स टू b, b की पावर y इज इक्वल्स टू c, c की पावर z इज इक्वल्स टू a। इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, a की पावर x इज इक्वल्स टू k लेती हूँ अगर मैं, नहीं इसको k लेने की जरूरत भी नहीं है, इसको b ले लिया। तो अगर मैं a को, अगर आप ध्यान से देखो तो इसको, इसकी वैल्यू cz है
इक्वल्स टू बी। और सी की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो तो बी वाई है, और बी को बी की पावर 0 भी लिख सकती हूँ। यहाँ पे 1 वैल्यू हो जाएगी, 0 रख सकती हूँ उसकी वैल्यू को। x ये y हो गया, ये c, z x हो गया। x y z is equals to नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 भी पहले वाले क्वेश्चन कराया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लेते हैं, फिर ये क्लास हो जाएगी ओवर। क्वेश्चन नंबर 30 से 2 की पावर x को अगर मैं k के इक्वल लेट कर रही हूँ तो 2 इज इक्वल्स टू k की पावर 1 बाय x हो गया। 3 की पावर y इज इक्वल्स टू k लेट कर रही हूँ तो 3 की पावर k की पावर 1 बाय y। ये तो सिंपल है। 6 को माइनस z इज इक्वल्स टू k लिख रही हूँ तो 6 की वैल्यू k की पावर माइनस 1 बाय z हो गया। अब आप देखो 6 को मैं 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 2 3 क्या होता है 6, 3 तो 6 होता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 की वैल्यू रख दो k की पावर 1 बाय x, 3 की वैल्यू रख दो k की पावर 1 बाय y, और 6 की वैल्यू रख दो k की पावर माइनस 1 बाय z। अब इसको सॉल्व कर लो, पहले ऐड कर दो वैल्यूज 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में y इज इक्वल्स टू k की पावर माइनस 1 बाय z। इनको कंपेयर करोगे तो जो वैल्यू मिलेगी आपको वो आ जाएगी 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में y, और z को इधर लेके आ जाओ प्लस 1 अपॉन में z इज इक्वल्स टू जो वैल्यू मिलेगी यहाँ पे तो 1 बचा, 1 किस अच्छा यहाँ पे तो वैल्यू आपकी 1 आई, लेकिन 1 किसकी, अगर मैं इसको k की पावर 0 लिख सकती हूँ तो ये हो गई आपकी 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में y प्लस 1 अपॉन में z। यहाँ पे तो वैल्यू 1 है ना, तो 1 किसकी वैल्यू लिख सकते हैं k की पावर 0, तो जब आप कंपेयर करोगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में y प्लस 1 अपॉन में z इज इक्वल्स टू 0। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड विद अस।